कोरोना वायरस, इस नाम को तो आप पहले से ही जानते होंगे। आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के 6.66 मिलियन केसेस हैं और 393,000 की डेथ हो चुकी है। कोरोना वायरस की वजह से बहुत से देशों में लॉकडाउन भी हो चुका है, यहाँ तक कि इंडिया में भी लॉकडाउन है। कुछ हफ्ते पहले WHO ने कोरोना वायरस को एक पेंडेमिक साबित कर दिया था। कोरोना वायरस डेंगू और इबोला जितना डेडली तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो उनसे ज़्यादा डेंजरस है। इसके दो रीज़न्स हैं। पहला कि ये बहुत जल्दी फैलता है और एक से दूसरे को भी हो जाता है, और दूसरा जो है वो ये है कि ये नया है और इस वजह से इसकी कोई दवाई या फिर मेडिसिन नहीं बनी है। आपको तो पता होगा ही कि इंसान इस धरती को पॉल्यूट कर रहे हैं, यानी प्रदूषित कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग बाहर नहीं निकले और ज़्यादातर गाड़ी मोटर का यूज़ नहीं हुआ। इस वजह से जो गाड़ी मोटर से धुआं निकलता है वो ज़्यादा नहीं निकला, और इस वजह से क्या हुआ कि धरती जो है वापस से पहले जैसी होने लगी। मतलब कि धरती में जितना पहले पॉल्यूशन नहीं था, लेकिन अब हो गया है। लेकिन क्या हुआ, जब लॉकडाउन हुआ तो जो पॉल्यूशन का रेट कम हो गया। शायद धरती ने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा किया हो। और क्या आपको पता है कि ऐसी ही पैंडेमिक्स हर 100 सालों में आती है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे ही पैंडेमिक्स बताऊंगी जो कि हर एक सेंचुरी यानी हर 100 सालों में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1720 में फ्रांस के एक शहर में जिसका नाम मार्सेल था, वहाँ पर एक बीमारी आई जिसका नाम था द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सेल। इस बीमारी से 100,000 लोग में से 50,000 की मौत हुई थी। इस बीमारी का इतने जल्दी फैलने का कारण था कि उस समय ट्रेड जो था वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था। क्या हुआ था, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वहाँ उसके साथ साथ वो जर्म्स भी लेकर के जाते थे, और इस वजह से दूसरी जगह में भी वो बीमारी हो जाती थी। प्लेग एक बैक्टीरियम से फैलता था जिसका नाम था येरिसीनिया पेस्टिस। ये चूहों और इंसेक्ट्स से फैलता था। जब कोई इंसेक्ट ऐसे इंसान को बाइट करता था जिसमें पहले से ही वो बीमारी है और दूसरे इंसान को बाइट करता है, तो उस इंसान को भी वो बीमारी हो जाती है। ये बीमारी तीन चीज़ों में बांटी गई थी: प्लेग ऑफ जस्टिनियन, ब्लैक प्लेग और थर्ड पैंडेमिक। सेकंड प्लेग एशिया में ओरिजिनेट हुआ, फिर वो चाइना में मिलियंस ऑफ लोगों को मार दिया, और उसके बाद फिर वो यूरोप के पॉपुलेशन को भी ख़त्म कर दिया, और फिर इसे हम ब्लैक डेथ कहने लगे। उसके फैलने का ये भी कारण था क्योंकि उस समय जो डॉक्टर्स थे उनको उतना पता नहीं था बीमारियों के बारे में, तो उनके लिए बीमारी बहुत ही ज़्यादा, उसकी दवा ढूंढना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। कॉलेरा 1817 से लेकर के 1824 तक था। इसे हम फर्स्ट एशियाटिक कॉलेरा पैंडेमिक कहते हैं और एशियाटिक कॉलेरा भी कहते हैं। ये कोलकाता से शुरू हुआ था और फिर ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में भी फैल गया, और मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न अफ्रीका में भी फैल गया। वैसे तो कोलेरा इंडिया में बहुत बार हो चुका था, लेकिन इस बार जो कोलेरा हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी फैल रहा था। ये चाइना और मेडिटेरियन सी में भी फैला था और इसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर गए थे।
और उसमें ब्रिटिश सोल्जर्स भी थे जो कि यूरोप में अटैक करने का अपना इंटेंशन रख रहे थे, अपना इरादा रख रहे थे। वैसे तो अभी तक किसी को पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितने लोग मरे थे, लेकिन जब बैंकॉक में 30,000 लोग मरे थे एस्टिमेट करके बताए तो, और सेमारंग जावा में 1,225 लोग मरे थे, वो भी सिर्फ 11 दिन में। और पूरे इंडिया में ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 1.25 मिलियन लोग मरे थे, वो भी हर एक साल में। और इन पूरे सालों में जो कि जिसमें कोलेरा था, उसमें इंडिया में 8,750,000 लोग मर गए थे। इस डिज़ीज़ से ज़्यादातर एशिया के लोग ही अफेक्टेड हुए थे, क्योंकि ये इंडिया में स्टार्ट हुआ था और इंडिया के जो लोग थे, इंडिया एशिया में है इसलिए। द स्पेनिश फ्लू, जिसे हम 1980 फ्लू पैंडेमिक के नाम से भी जानते हैं, वो एक ऐसा डिज़ीज़ था जो H1N1 इन्फ्लुएंज़ा ए वायरस से फैलता था। इससे लगभग 500 मिलियन पीपल मर गए थे और इससे लगभग 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 17 मिलियन से लेकर के 50 मिलियन तक लोगों की मौत हो गई थी। और ये सबसे डेडलीस्ट पैंडेमिक्स में से एक था। ये आज तक का सबसे लंबा चलने वाला पैंडेमिक था। ये लगभग पूरी दुनिया में फैल गया था और ये फरवरी 1918 से लेकर के अप्रैल 1920 तक चला था। इसके कंफर्म्ड केसेस है 500 मिलियन, जो कि मैंने आपको पहले बता चुके हैं, और डेथ्स है 17 से लेकर के 15 मिलियन तक, और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। कोविड-19, जिसे हम कोरोना वायरस पैंडेमिक के नाम से भी जानते हैं और जो कि अभी तक चल रहा है। यह साल 2019 से शुरू हुआ था और ये एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है जो कि लंग्स में होता है। ये सबसे पहले वुहान, चाइना में दिसंबर 2019 में पाया गया था। WHO ने डिक्लेयर किया कि कोरोना वायरस एक पैंडेमिक है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न में 30 जनवरी को। 7 जून 2020 को 6.89 मिलियन लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है और ये अभी तक 188 कंट्रीज़ में फैल चुका है और टेरिटरीज़ में फैल चुका है और 399,000 की मौत हो चुकी है और 3.08 मिलियन लोग रिकवर हो चुके हैं। इसका सोर्स क्या है, यानी ये कहाँ से आया, वो किसी को पता नहीं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये बैट से आया है या फिर ये पेंगोलिन से आया है। ये भी पूरे दुनिया में फैल चुका है और सबसे पहले ये चाइना में पाया गया था और डेट है दिसंबर 1, 2019 और ये 188 टेरिटरीज़ में फैल चुका है। ये किसी लोगों से क्लोज कांटेक्ट होने से होता है, जब स्मॉल ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, जब हम लोग कफ करते हैं या फिर स्नीज़ करते हैं या फिर बात करते हैं। जब ज़्यादातर जो ड्रॉपलेट्स होती है वो ज़मीन पर गिरती है, लेकिन कुछ ड्रॉपलेट्स जो होती है वो हवा में उड़ कर के लॉन्ग डिस्टेंस में जाती है, यानी बहुत दूर तक जाती है। लोग कोई ऐसी सरफेस पे टच करने से भी इससे संक्रमित हो सकते हैं जिस जगह में वो कोरोना वायरस पेशेंट टच किया है या फिर उसके ड्रॉपलेट्स गिरे हैं जब वो स्नीज़ कर रहा हो या फिर कफ कर रहा हो, तो उस जगह को छूने के बाद वो अगर अपने नाक, आँख या फिर कान को छूता है तब उसे भी कोविड-19 हो जाता है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स भी है, जैसे कि फ़ीवर, कफ, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ,
लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि जो स्मेल हम लोग को आता है उसका कमी हो जाना। अगर जिसको बीमारी ज़्यादा हो रही है, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसे निमोनिया या फिर और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो जाता है। ये 5 से लेकर के 14 दिन तक रहता है। और जैसा कि आपको पता होगा, अभी तक इसका कोई वैक्सीन या फिर इसका कोई दवाई नहीं मिल चुका है, पता चला है अभी तक। लॉकडाउन कोरोना वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, और सोशल डिस्टेंसिंग भी। जब हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो जो हम लोग संक्रमित लोगों से दूर रहेंगे। मास्क लगाना भी एक बहुत ही अच्छी बात है, और जब तक हमें इसका वैक्सीन या फिर कोई मेडिसिन नहीं मिल जाता, तब तक हमें यही सब करना होगा। आपको क्या लगता है कि कोरोना वायरस का सोर्स क्या होगा, वो कहाँ से आया होगा? नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स। तो आज की वीडियो ख़त्म हो चुकी है। बाय।